कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग में अमवात की तादाद 22 तक पहुंच गई। 70 के करीब अफराद अब भी लापता। रेस्क्यू इदारों को लापता अफराद की तलाश। मलबे से मिलने वाली तमाम लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। 33 घंटे के बाद सुबह 8 बजे आग पर काबू पाया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग से ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल गए। प्लाजे की तरफ से मुतासरीन को पीछे हटा दिया गया। इंसानी मौजूदगी के पेश नज़र एहतियात के साथ ऑपरेशन जारी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने लापता अफराद के करीबी रिश्तेदारों को सिविल अस्पताल पहुंचने की हिदायत कर दी। कहा, लवाहिकीन सिविल अस्पताल आकर ब्लड सैंपल और मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। लाशों का पोस्टमार्टम होगा। नमूने कराची यूनिवर्सिटी फोरेंसिक लैब भेजे जाएंगे। DNA की मदद से शनाख्त की जाएगी। लापता अफराद के लवाहिकीन के सब्र का पैमाना लबरेज। मुश्तिल अफराद के हंगामा आराई। अपने प्यारों की तलाश के लिए प्लाजे में घुसने की कोशिश। रेस्क्यू एहलकारों को काम से रोक दिया। आग के बायस इमारत का 60% ढांचा गिर गया। बाकी 40% भी गिरने का खदशा। 1200 दुकानों पर मुश्तमिल प्लाजे का मेज़नाइन और ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल गया। मालाई 2 मनाजिल भी राख का ढेर बन गई हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत के सतून इंतहाई कमजोर हो चुके हैं। मुतादिद दरारें पड़ गई हैं। इमारत की तामीर 1995 में हुई। तामीर के वक्त नक्शे के मुताबिक 500 दुकानों की गुंजाइश थी। बाद में दुकानों को छोटा करके मजीद दुकानें निकाली गईं। इब्तिदा में इमारत बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल तक थी। 2003 तक मुख्तलिफ औकात में 3 मंजिलें तामीर की गईं। इमारत में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौना समेत दीगर दुकानें थीं। सिंध हुकूमत का सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। हर शहीद के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जिनके कारोबार चले गए उन्हें पांव पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। मुराद अली शाह कहते हैं, मुतासरीन को फौरी दुकान देकर कारोबार कराने के लिए कमेटी प्लान देगी। आग लगने की वजूहात जानने के लिए फोरेंसिक कराया जाएगा। मलबा उठाने का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। हमारा एक फायर फाइटर भी शहीद हुआ। बताया गया है कि फुरकान के वालिद भी फायर फाइटर थे, वो भी शहीद हुए। मेयर कराची से कहा है वो फुरकान की फैमिली को देखेंगे। फायर फाइटिंग और हिफाजती निज़ाम का तवील मुद्दती प्लान बनाया जाएगा। वज़रा को शहदा के घर जाकर ताज़ियत की हिदायत। सानिया गुल प्लाजा पर सिंध असम्बली में MK अमेरिकान के नारे। सानिया गुल प्लाजा पर ऑपोजिशन का एहतजाज। सिंध असम्बली इजलास से वॉकआउट। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी का वाक़े के जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। बोले, सिंध का बल्दियाती निज़ाम लूला लंगड़ा है। फायर फाइटर्स के पास जदीद आलात नहीं। कैसे इख्तियारात हैं कि इंसानी जानें नहीं बचाई जा सकी। सिंध हुकूमत के 10 रुपए के 12 तर्जुमान कहाँ हैं। वैसे तो हर मामले पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। 2 दिन से गुल प्लाजे में लगी आग मुकम्मल नहीं बुझाई जा सकी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सियासत करने वाले और बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाले होश से काम लें। इल्ज़ाम तराशी मसाइल का हल नहीं। सबको आगे बढ़कर इमदादी सरगर्मियों में ताउन करना चाहिए। तहकीकात के बाद वाज़ेह होगा कि आग कैसे लगी और जिम्मेदार कौन है। हुकूमत ताजरों के नुकसानात का अजाला करेगी। सेनेट इजलास के दौरान सानिया गुल प्लाजा पर बहस। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेर रहमान ने कहा कि इस सानिया पर सियासत के बजाय सबके लिए सबक सीखने की जरूरत है। सानिया सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। DUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले कि बड़ी इमारतों में जल्जला या आग की सूरत में निपटने का इंतजाम नहीं, हमारे पास आलात नहीं, फिर सिर्फ दुआओं पर ही इन्हिसार किया जाता है। बगैर तैयारी के दुआएं हादसात को नहीं रोक सकती। अमल जरूरी है, ये सिर्फ गफलत नहीं बल्कि मुजरिमाना लापरवाही है। मुकदमा दर्ज होने चाहिए। जब तक एहतसाब नहीं होगा ऐसे सानियात बार बार होते रहेंगे। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुक्मरान मौके पर जाकर अफसोस और मुआवजा देते हैं मगर निज़ाम नहीं बदलता। बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद न होना सूबाई हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है। कराची हो या लाहौर, सानियात की वजह कानून से इन्हिराफ है। गुल प्लाजे में आग से ताजरों का तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हर दुकान में 25 से 30 लाख रुपए का माल था। शादियों का सीजन है और ईद करीब है। हुकूमत मुतासर ताजरों के लिए बोल्टन मार्केट तर्ज के पैकेज का ऐलान करे। चेयरमैन कराची ताजर इत्तेहाद रहनुमा हतीक मीर का मुतालबा। सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। रेहान हरीफ का कहना है, मुतासरीन के लिए फौरी फंड कायम किया जाए। आतिशदगी की शफाफ तहकीकात कराई जाए। जांच की जाए कि आग क्यों लगी और फायर सेफ्टी के इंतजाम कैसे थे। फायर ब्रिगेड की आग बुझाने की सलाहियत का भी जायजा लिया जाए। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स का कहना था कि गुल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कई दुकानदार और उनके वर्कर्स ताहाल इमारत में हैं।
कैसा जुल्म और कैसी बेबसी है। एक इमारत में लगी आग बुझाने में 33 घंटे लग गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर गुल प्लाजा की सूरत हाल पर बयान लिखा। अब तक 14 लाशें मिली, न जाने कितने लापता अफराद इमारत में मौजूद हैं। ये कारनामा लगातार 17 साल हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी का है। ये कारकर्दगी वंडर बॉय बनने की ख्वाहिशमंद बिलावल भुट्टो की हुकूमत की है। उधर सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फारूक ने तहरीक इल्तिबा जमा करा दी। कहा, सानिया गुल प्लाजा ने कराची के करप्ट और बोसीदा निज़ाम को बेनकाब कर दिया। फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठ गए हैं। गफलत के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अशरफजई ने ओहदा संभाल लिया। कहते हैं, मेरा नवाज शरीफ से कोई राब्ता नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर हज़ब इख्तिलाफ के वोटों से बना हूँ। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन इस मामले पर कोई राब्ता नहीं हुआ। अखलाक से गिरी हुई बात कभी नहीं करूँगा। मैं हल्फ की पासदारी हमेशा करूँगा। मैं और अलामा राजा नासिर अब्बास दोनों मिलकर पार्लियामेंट की मजबूती के लिए काम करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी से मिलेंगे तो गुफ्त शनीद करके आगे बढ़ेंगे। जैसे बाकी कमेटियों का बाइकआउट किया, ऐसे जुडिशल कमीशन इजलास में भी नहीं जाएंगे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी अपोजिशन लीडर की तकर्री पर इत्तेफाक। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री के लिए कानूनी ज़ाबिते पूरे किए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट चैम्बर में मुशावरती इजलास। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी शिरकत। अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला ज़ेर गौर आया। वज़ीर क़ानून ने कहा कि अपोजिशन को सिर्फ रिहाइयों और जेल के मामलात से निकल कर पाकिस्तान के अवाम के लिए भी कुछ करना है। मुल्क चलता है तो सियासत चलती है। ये नहीं है कि सियासत चलाएं और मुल्क को भूल जाएं। मुस्बत तनकीद करें और तामीरी काम का हिस्सा बने तो सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ इंतशार की बात करें और मशरूत करें कि पहले ये होगा तो फिर आगे चलेंगे, ऐसे नहीं होगा। पीटीआई सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा, उम्मीद है कि जल्द सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटियों में पीटीआई की अदम मौजूदगी का फायदा हुकूमत को हो रहा है। कमेटियों में शमूलियत का मामला क़यादत के साथ ज़ेर गौर है। पार्लियामेंट में अपोजिशन का किरदार मजीद मौसर बनाया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेल मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत। पाक बरतानी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने का आज़म का यादा। इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान लेओस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर मुलाकात और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती से रब्ता किया। हालिया इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा कसरुल जहती अमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हम मनसब से डेवोस में मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी पर इत्मीनान का इज़हार किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामज़न है। ज़र मुबादला ज़ख़ायर में बेहतरी, दरामदात के लिए 3 माह का कवर हासिल हो गया। मुआशी शरह नमो 3.1% से बढ़कर 3.7% पर आ गई। निजकारी के अमल में तेज़ी, अहम लेन देन मुकम्मल हो चुका। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की मरहलावार निजकारी का प्लान तैयार है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की पहली फतह। स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ग्रीन शर्ट्स ने स्कॉटलैंड की पूरी टीम को 49वें ओवर में 187 रन पर आउट किया। अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बैटिंग में पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान ने 75 और अहमद हुसैन ने 47 रन बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम मिनहास ने हल्फ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन ने भी मुस्तकिल जज का हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस कामरान मुल्ला खेल ने हल्फ लिया।
वकला की आदमकशी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरहम सदर सुप्रीम कोर्ट बार को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, एक तरफ जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की जाती है, दूसरी जानिब वकला पेश नहीं होते। वीडियो लिंक की सहूलत है, इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक पर पेश हों। बार के जरिए वकला को पाबंद करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद ने कहा कि पेश न होने पर वकला को जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहली मरतबा जुर्माना नहीं करते, आप वकला को पाबंद करें। पाक फजाइया का दस्ता कसीरुल मुल्की फजाई जंगी मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। पाकिस्तान फजाइया के दस्ते में F-16 ब्लॉक 52 तैयारे और मखसूस फजाई और ज़मीनी अमला शामिल। ISPR के मुताबिक दस्ता स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क में शरीक होगा। सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमरीका के तैयारे शामिल। मश्क बाहमी हम आहंगी, अमली इश्तराक, पेशा वाराना बसीरत और सलाहियत बढ़ाने का प्लेटफॉर्म है। रात को फजाई ऑपरेशन मरबूत ISR और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहौल में कार्रवाइयों को उजागर करती है। मश्क के लिए पाक फजाइया के जंगी तैयारों ने पाकिस्तान से सऊदी अरब तक मुसलसल परवाज की। सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, आवाम से किया गया वादा हर सूरत निभाऊंगा। बलूचिस्तान में नौकरियां नहीं बेची जाएंगी, हरगिज नहीं बेची जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का ऐलान। सूबे में मेरिट और शफाफियत के निज़ाम से भर्तियां रोशन मुस्तकबिल की ज़ामत। सरकारी महकमों में पहली बार डिजिटल निज़ाम कायम कर दिया गया। कंप्यूटर, टैबलेट्स और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफियत को यकीनी बनाया गया। ये निज़ाम नौजवानों को उम्मीद और यकीन दिलाएगा। मुल्क में जारी खुश्क सर्दी खत्म होने की नवी दाद से 23 जनवरी तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। PDMA के मुताबिक मरी गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई है। लाहौर, सरगोधा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, देरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन में बारिशों का इम्कान है। मरी में जिला इंतजामिया और मुतालिका महकमे अलर्ट रहें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करें। एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में अमले को 24 घंटे अलर्ट रखा जाए। अवाम जारी करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। खराब मौसम की सूरत हाल में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें।